So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेल. मैंने आपको पिछले वीडियो में अप्रॉक्स 6 to 7 मिनट्स के वीडियो में आपको एक ब्रीफ रिकैप दिया है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे हमें पढ़ना है. क्लियर? तो आज से हमारा प्रॉपर ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. तो आज आपका लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर का. क्लियर? चलिए बात करते हैं सेल होता क्या है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल को खोजा किसने. किसने सबसे पहली बारी सेल को देखा और खोजा. ठीक है, आपको एक स्टोरी की मदद से आपको समझाते हैं. आप स्टोरी के फॉर्म में चीजों को कैच करने की कोशिश करो, है ना, लेने की कोशिश करो, रिकैप करो, है ना. सो इन द ईयर 1665, किस साल की बात हो रही है? 1665. क्लियर? पहले साइंटिस्ट का नाम याद रखो. साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक. एक बार और बोलना है, रॉबर्ट हुक. तो इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक साहब साइंटिस्ट थे. ठीक है, इन्होंने अपना खुद से डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप से क्या देखा. अब क्या देखा ये अभी क्वेश्चन मार्क है. जब तक आप सोचो मैं तब तक इतनी चीजें लिखती हूँ. क्लियर? क्या देखा हुआ उन्होंने ये आपको सोचना है. तो इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक मेड हिज सेल्फ डिजाइन्ड microscope with his. तो क्या हुआ, उन्होंने अपना डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप से क्या देखा उन्होंने? पेड़ के छाल यानी कि कॉर्क, बार्क ऑफ अ ट्री समझते हो. क्लियर? उन्होंने उसमें क्या देखा? कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स. कैसे स्ट्रक्चर्स है अभी बताती हूँ. उन्होंने पेड़ की छाल जो होती है ना, बात जो उसको प्रोटेक्ट देती है ना, जिसके अभी मत समझो, आप इतना ही समझो, छोड़ो. तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ कंपार्टमेंट्स हैं. इन्होंने नाम दिया कि एक छोटा छोटा गोला जैसा रूम है. क्या है? रूम लाइक स्ट्रक्चर है, गोला है. हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है. क्लियर? लिटिल रूम है. तो उन्होंने कहा कि ये जो है यही सेल है. और सेल ही जो है बाद में ये खोजा गया कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. जैसे मान लो तुम्हारा घर है. तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिना ईंट के तुम्हारा घर तैयार हो गया, ऐसा नहीं होता ना. आपको घर बनाने के लिए क्या होगा? आपको जैसे ये मान लो मेरे को दीवार बनाना है. ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी? ब्रिक्स रखना चालू करूँगी. ब्रिक्स रख दिया, ब्रिक्स रख दिया, ब्रिक्स रख दिया. तब जाके क्या बना? धीरे धीरे ब्रिक्स को रखते गए तब एक दीवार हुई. तो यही जो ब्रिक्स है यहाँ पे, यही ब्रिक्स को क्या बोल रहे हैं? सेल्स का नाम दे रहे हैं कि ये सेल है. क्लियर? तो अब नाम देते हैं. रॉबर्ट हुक in 1665 with his self-designed microscope he discovered cell. क्या होगा? He discovered cell in the bark of tree. तो उन्होंने पहली बार इस सेल को कब खोजा? In the bark of a tree in the year 1665. क्लियर है इतनी चीज? अब देखो बार्क ऑफ अ ट्री यानी कि पेड़ का जो छाला होता है, जो बार्क होती है वो डेड होता है. तो पहली बार ये कौन सा सेल्स पाया गया, डिस्कवर किया गया? दैट इज डेड सेल्स. तो क्या लिखेंगे? ही डिस्कवर्ड डेड सेल्स. ये सेल्स लिविंग नहीं थी, अभी तक लिविंग सेल्स डिस्कवर नहीं हुई है. अभी तक सिर्फ और सिर्फ डेड सेल्स डिस्कवर हुई है इन द ईयर 1665, है ना. मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ बार 1665? क्योंकि ये आता है क्वेश्चन में आता है कौन से ईयर में हुआ था, कौन सा साइंटिस्ट था. तो
तो इसलिए मैं 10 बार इसको बोल रही हूँ कि आपको लेक्चर्स के साथ साथ आपको याद हो जाए कुछ कुछ, है ना। तो पहली बार कौन सा सेल था, डेड सेल्स था। क्लियर है इतनी चीजें। अब हम बात करेंगे कि उसके बाद ये अपीयर कैसा कर रहा था, ये भी लिख लो आप। इट अपीयर्स लाइक honeycomb like structure, honeycomb like structure or little compartments, or little compartments, little room लिख लो, little room लिख लो। तो मैं ये क्वेश्चन को इतने डिटेल वे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन जरूर आना है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। आप लिख के चलो कि आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। क्लियर, कल के लेक्चर्स आने से पहले आपको ये चीजें करनी है। क्या है क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। सेल को पहली बार किसने खोजा और कैसे खोजा, ये आपको पूरा मैंने अभी डिटेल में आपको बताया है। तो यही क्वेश्चन है, इसको आप लोग को एक फॉर्मेट में एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। क्लियर, आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ते हैं। इसके बाद लिविंग सेल्स किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस किसने खोजा, सेल थ्योरी किसने दिया। क्लियर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आप पहले इसको करो, मैं आपको नेक्स्ट आपको बताती हूँ, जब तक आप इसको लिखो। आई होप सो आपने इतनी चीज़ों को मेंशन कर लिया है, आपको चीज़ें याद भी हो गई। अब हम बात करते हैं अदर डिस्कवरीज की, है ना। सेल तो डिस्कवर हो गया यहाँ पे, अब अदर डिस्कवरीज की बात करते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कि न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है ना। तो कुछ अदर डिस्कवरीज के बारे में पढ़ लेते जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो वो चीज़ें आपको करा। चलिए अब बात करते हैं अदर डिस्कवरीज। अदर डिस्कवरीज में पहले तो आता है कि डेड सेल्स तो डिस्कवर हो चुका है। अब बात करते हैं लिविंग सेल्स के ऊपर। लिविंग सेल्स को किसने डिस्कवर किया, लिविंग सेल्स को पहली बार किसने खोजा था, तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek। किसने खोजा था, तो आप याद रखोगे लीeuwenhoek ने खोजा था इन द ईयर 1674। तो पहली बार ये डेड सेल्स डिस्कवर हो चुका है। अब आते हैं लिविंग सेल्स के ऊपर। लिविंग सेल्स को किसने खोजा था, एंटोनी वैन लीeuwenhoek इन द ईयर 1674। क्लियर है। अब क्या हुआ था इस टाइम पे, इन्होंने अपने बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप से, क्लियर एडवांस माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल्स को खोजा था। पॉन्ड वाटर में, क्लियर, पॉन्ड वाटर तो लिविंग, बाढ़ को फिर रही तो डेड थी, तो वहां पे डेड सेल्स की डिस्कवरी हो गई थी। लेकिन यहाँ पे पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल्स पाए जा रहे थे, तो इन्होंने पहली बारी लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर में खोजा था। तो लिविंग सेल्स एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने खोजा था 1674 में इन पॉन्ड वाटर। तो आपको ये पता चल गया कि लिविंग सेल्स क्या है, डेड सेल्स क्या है, किसने क्या डिस्कवर किया था। क्लियर है। अब तीसरी डिस्कवरी की बात करते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसने खोजा था, न्यूक्लियस क्या होता है डोंट वरी, हम चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूक्लियस होता क्या है। पहले आप अभी जानो कि डिस्कवर क्या क्या हो रहा है। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। समझ आ रहा है, क्लियर है। चलिए आपको ये बात याद रखनी है कि सेल जो है ये लैटिन वर्ड है, लैटिन से आया है ये वर्ड। क्लियर, इसका मतलब होता है लिटिल रूम, लिटिल कंपार्टमेंट या स्मॉल बॉक्स कंपार्टमेंट, ये होता है इसका मतलब, है ना। चलिए
इसके बाद बात करते हैं गोल्गी एपैरेटस। मैंने आपको बताया था कि गोल्गी एपैरेटस होता है ना। गोल्गी एपैरेटस एक सेल ऑर्गेनल होता है। मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, जो 6 मिनट की वीडियो थी। तो इसमें क्या है, गोल्गी एपैरेटस जो है उसको किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्गी। अभी आपको थोड़ा सा चैप्टर बोरिंग लग सकता है, क्योंकि अभी आपको समझना कुछ भी नहीं है, सिर्फ चीजें याद रखनी है, याद करनी है ना। चलिए अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया है? पुरकेंजी। P फॉर प्रोटोप्लाज्म, P फॉर पुरकेंजी। क्लियर हो रहा है चीजें? अब बात करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को किसने दिया था? तो ये क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा कि शेल्डन एंड शॉन इन 1838 एंड 1839 उन्होंने सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बोला था? सेल थ्योरी में उन्होंने ये बोला था कि ऑल लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मतलब जितने भी एनिमल है, जितने भी प्लांट हैं, सब किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। That's why cell is known as what? Cell is known as building block. क्या बोलते हैं इसको? Building blocks of life. क्लियर? क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारा ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है। बिना सेल के कोई ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता है। चाहे एक सेल से मिलकर बना हो या बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, या यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, नॉन मैटर, वो मैटर करता ही नहीं है। लेकिन आपको सेल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो। क्लियर? प्लांट्स में प्लांट सेल पाए जाएंगे, एनिमल्स में एनिमल सेल पाए जाएंगे, है ना। लेकिन सेल तो होगा ही, सेल तो सब में है। तो सेल थ्योरी किसने दिया था? शेल्डन Schwann in 1838 and 1839 इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। अब मैं यहाँ इसके बारे में लिख भी देती हूँ कि सेल थ्योरी में उन्होंने बोला क्या था, क्या बोला गया था। सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बोला था? All plants and animals are composed of सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी है इस धरती पे, सब किससे मिलके बने हैं? सेल से। यही सेल थ्योरी कहा गया। और आज तक आपको यकीन ही है, आज तक एक्सेप्टेड थ्योरी है सेल थ्योरी, है ना। लेकिन इसमें एक करेक्शन किया गया इन 1855, 1828, 1829 में ये दिया गया, तब तक कोई करेक्शन नहीं थी। लेकिन 1855 में एक और साइंटिस्ट आया, दैट इज विर्चॉव, है ना। उन्होंने क्या बोला? चलिए मैं आपको वो बताती हूँ, ये पॉइंट मैं बताती हूँ, अदर स्टोरीज या आप हेडिंग डाल लेना, मैं इसको मिटाती हूँ। उन्होंने क्या बोला? इन 1855 विर्चॉव, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि सारे ऑर्गेनिज्म तो सेल से मिलके बना है। ये बहुत ही करेक्ट डेफिनेशन है, लेकिन ये 50% करेक्ट है, ये 100% ट्रू डेफिनेशन नहीं है। विर्चॉव ने एक लाइन और ऐड करी। क्या ऐड करी? तो आपको ये पॉइंट्स तो लिखना ही है विर्चॉव वाले में, या ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। बट एक और पॉइंट्स आपको क्या ऐड करनी है यहाँ पे? ऑल न्यू सेल्स arises from pre-existing cells। यहाँ शेल्डन एंड शॉन ने तो ये बोल दिया था, यहाँ सब सेल से मिलके बने, लेकिन सेल आगे आ कहाँ से रहा है? उन्होंने ये बताया कि नया सेल जो बन रहा है वो पुराने सेल से ही मिलके बन रहा है। यानी कि सेल डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कवर हुए, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्लियर? आपके बुक में थोड़ा सा सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन दिया गया है, मैं आपको उतना दूंगी, अच्छे से दूंगी, है ना। तो उन्होंने वो बताया, माइटोसिस, मियोसिस, ये सारे कंसेप्ट आ गए यहाँ पे। क्लियर? तो ये चीजें क्लियर है। चलिए आप पहले इतने को नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ आज जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में।
आई होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। चलिए क्विक रिकैप देते हैं और लेक्चर को एंड करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपने सीखा पूरा सेल डिस्कवरी के बारे में, तो लेक्चर 1 किस पे बेस्ड था? सेल डिस्कवरी। दूसरा लेक्चर आएगा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? पूरी सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरा मैं टॉपिक सेकंड लेक्चर में कवर करूंगी। इस लेक्चर में हमने पढ़ा सेल डिस्कवरीज के बारे में। क्या पढ़ा? क्विक रिकैप देती हूँ 1 मिनट के अंदर और फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। पहले मैंने बोला कि रॉबर्ट हुक इन 1665 उन्होंने अपने खुद के डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से, जो बहुत ही एडवांस नहीं था, उन्होंने खुद बनाया था, उससे उन्होंने पहली बार बार्क ऑफ ट्री में, पेड़ के छाले में उन्होंने देखा सेल को और उन्होंने नाम दिया कि ये लिटिल रूम की तरह है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। बाद में उस चीज का नाम पड़ा सेल। पहले नाम सेल नहीं पड़ा था, पहले नाम पड़ा था सेलुला, देन इनको सेल कहा गया, है ना। उसके बाद वो डेड सेल्स था, लेकिन 1674 में एंटोनी वैन लीeuwenhoek आए और उन्होंने पहली बार लिविंग सेल्स को देखा इन द कॉल्ड वाटर। उन्होंने बहुत ही ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप यूज किया, तभी जाके लिविंग सेल्स देख पाए। उसके बाद आते हैं अदर डिस्कवरीज के बारे में। न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया 1831 में। ये एनसीईआरटी में कुछ दिए गए डेटा, तो आप बेटर है कि याद करते चलो। क्लियर? उसके बाद गोल्गी apparatus कैमिलो गोल्गी द्वारा डिस्कवर किया गया। देन प्रोटोप्लाज्म पुर्किंजे ने डिस्कवर किया इन द ईयर 1839। उसके बाद सेल थ्योरी दिया गया शेलर एंड शॉन के द्वारा इन 1828 एंड 1839 एंड दे सेड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। क्लियर? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उसके बाद इसी थ्योरी को थोड़ा सा चेंज किया गया, रिवाइव किया गया इन 1855 by the scientist Virchow, and he said all new cells are arises from pre-existing cells. नए सेल्स आ कहाँ से रहे हैं? पीछे वाले पुराने सेल से न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? तो पूरे सेल डिस्कवरी को मैंने एक वीडियो में वाइंड अप करा है। आप चाहे तो उसको रिवाइज कर सकते हो। वीडियो को 2x पे देख के रिवाइज कीजिए, बाकी नोट्स बनाइए और लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए।